नमस्कार। स्वागत है आप सबका आराध्या स्टोरीज में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही कहानियां आपको रोज मिलती रहे। कहते हैं जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब 3 देवों ने इस ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार की जिम्मेदारी ली। ब्रह्मा जी ने सृजन का कार्य संभाला तो विष्णु जी ने पालन का, और महादेव भगवान शिव जी ने संहार और मोक्ष का मार्ग अपने हाथों में लिया। शिव हमेशा से ही अपने भक्तों के लिए भोले रहे हैं। कहते हैं वे इतने सरल और दयालु हैं कि सच्चे मन से की गई किसी भी तपस्या को वे व्यर्थ नहीं जाने देते। पर कभी कभी यह भोलापन ही दुनिया के लिए संकट बन जाता है। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको हॉरर स्टोरीज भी पसंद है तो आप हॉरर स्टोरी टेलिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। खैर, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक असुर था, भस्मासुर। वह बहुत बलशाली, अत्यंत घमंडी और क्रूर स्वभाव का था। उसे शक्ति की भूख थी, ऐसी शक्ति जिससे वह संपूर्ण संसार पर शासन कर सके। एक दिन उसने सोचा, यदि मुझे भगवान शिव से वरदान मिल जाए तो मैं अजेय बन जाऊंगा। भस्मासुर जानता था कि शिव अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए वह गया कैलाश पर्वत की ओर, जहां महादेव ध्यान में लीन रहते हैं। वह पर्वत की तलहटी में बैठ गया और भगवान शिव का ध्यान करने लगा। दिन बीत गए, सप्ताह बीत गए, महीनों की तपस्या वर्षों में बदल गई। वह बिना अन्न जल के बैठा रहा। पहले उसने केवल फल खाए, फिर केवल पत्ते, और फिर अंत में उसने भोजन पूरी तरह त्याग दिया। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, पर उसके मन में केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवता और ऋषि मुनि सब देखने लगे। भस्मासुर का तप बहुत कठोर है। उसका एक ही लक्ष्य है, भगवान शिव का वरदान। अंततः कई वर्षों की तपस्या के बाद कैलाश पर्वत पर गूंज उठी एक गंभीर और दिव्य आवाज। भयंकर प्रकाश के बीच प्रकट हुए महादेव स्वयं, गले में सर्प, माथे पर चंद्रमा, भस्म से लिपटा शरीर, और डमरू की गूंज के साथ बोले, भस्मासुर खोलो अपनी आंखें, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, मांगो, क्या चाहते हो। भस्मासुर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम भोलेनाथ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। शिव मुस्कुराए। वे भोले थे, भक्त की नियत पर शंका नहीं की। उन्होंने सहज भाव से कहा, तथास्तु, और वे अंतर ध्यान हो गए। परंतु जैसे ही शिव गए, भस्मासुर के भीतर का अहंकार जाग उठा। वह जोर से हंसने लगा। अब मैं अजेय हूं, अब इस दुनिया में कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं अब स्वयं भगवान हूं। उसने अपनी शक्ति को परखने के लिए एक पेड़ पर हाथ रखा और वह पेड़ पल भर में भस्म हो गया। भस्मासुर उन्माद में झूम उठा। वाह, क्या वरदान पाया है, अब मैं तीनों लोकों पर राज करूंगा। भस्मासुर की शक्ति का प्रभाव जल्दी ही पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। देवता भयभीत हो गए। वह जहां जाता सब कांप उठते। उसने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। इंद्र, वरुण, अग्नि सब भाग खड़े हुए। वह बोला, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, यह त्रिलोक मेरा है। यह सुनकर देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, भस्मासुर को तो शिव ने वरदान दिया है, अब वहीं उसका अंत कर सकते हैं। पर कहानी ने अब भयानक मोड़ लिया। भस्मासुर के मन में एक पागल विचार आया, क्यों ना मैं भगवान शिव की ही परीक्षा लूं, देखूं तो सही ये वरदान कितना सच्चा है। वह सीधे कैलाश पर्वत पहुंच गया। शिव उस समय ध्यान में लीन थे। भस्मासुर ने हंसते हुए कहा, भोलेनाथ, आपने जो वरदान दिया उसे मैं आजमाना चाहता हूं। शिव ने कहा, क्या करना चाहते हो भस्मासुर। भस्मासुर ने कहा, बस इतना कि आपके सिर पर हाथ रख दूं। यह सुनते ही शिव समझ गए, यह वरदान अब उनके ही जीवन के लिए खतरा बन गया है। शिव तुरंत उठे और दौड़ पड़े। भस्मासुर पीछे पीछे भागता रहा, कभी हिमालय की गुफाओं में, कभी नदियों के पार। महादेव का यह पीछा एक युगों तक चलता रहा। आकाश में, पृथ्वी पर, पाताल में, हर जगह शिव दौड़ते रहे, पर भस्मासुर लगातार उनका पीछा करता रहा। देवता ऊपर से यह दृश्य देखकर भयभीत थे। यदि शिव को कुछ हो गया तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस समस्या का समाधान केवल माया मोह से ही होगा।
विष्णु ने अपना मोहिनी रूप धारण किया, एक दिव्य सुंदर स्त्री का स्वरूप जिसे देखकर स्वयं देवता भी चकित रह गए। भस्मासुर शिव का पीछा करते करते थक चुका था। तभी उसने देखा सामने एक दिव्य नारी नृत्य कर रही है। उसकी अदाओं में जादू था, स्वर में मिठास, और उसकी आंखों में आकर्षण का महासागर। भस्मासुर ठहर गया। वह उसके पास गया और बोला, सुंदरी, तुम कौन हो? ऐसा सौंदर्य तो मैंने कभी नहीं देखा। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक नर्तकी हूं, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत बलशाली हो। भस्मासुर गर्व से बोला, हाँ, मैं ही वह हूं जिसे भगवान शिव ने वरदान दिया है। मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाता है। मोहिनी ने कहा, वाह, तुम तो महान हो, परंतु मुझसे विवाह करने के लिए तुम्हें मेरे नृत्य की बराबरी करनी होगी। मैं जो मुद्रा दिखाऊं वही मुद्रा तुम्हें भी करनी होगी। भस्मासुर हंस पड़ा, इतना आसान खेल, ठीक है। फिर मोहिनी ने नृत्य शुरू किया। वह बाएं हाथ को ऊपर उठाती, भस्मासुर भी वैसा ही करता। वह दाएं पैर से घूमती, भस्मासुर भी घूम जाता। नृत्य चलता रहा। धीरे धीरे मोहिनी ने अपनी चाल चली। उसने मुस्कुराते हुए अपने सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर, जो उसकी हर मुद्रा की नकल कर रहा था, बिना सोचे उसने भी अपने सिर पर हाथ रख दिया, और जैसे ही उसका हाथ सिर पर पड़ा, भस्मासुर पल भर में भस्म हो गया। देवता झूम उठे। आकाश में घंटियां बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। शिव कैलाश से बाहर आए और उन्होंने विष्णु को प्रणाम किया। आपने संसार को विनाश से बचा लिया और मेरे वरदान का दुरुपयोग रोक दिया। विष्णु मुस्कुराए, भोलेनाथ, आपका हृदय भक्ति से भरा है, पर कभी कभी अहंकारी को दया नहीं, नीति की आवश्यकता होती है। भस्मासुर की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का अर्थ विनाश नहीं होता। जिसे शक्ति मिलती है उसे विनम्रता भी रखनी चाहिए। भगवान शिव ने भस्मासुर को शक्ति दी, परंतु उसने उस शक्ति का प्रयोग विनाश के लिए किया और उसका अहंकार ही उसका अंत बन गया। अहंकार चाहे देवता का हो या राक्षस का, अंत हमेशा एक ही होता है, विनाश। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव और बताइए क्या आप अगली कहानी सुनना चाहेंगे, कैलाश पर्वत का वो रहस्य जिसे कोई नहीं जानता। मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।